क्या बुद्ध वंदना या पूजा करने मात्र से बुद्ध का वास्तविक आदर और सम्मान होता है? जब आप बुद्ध की मूर्ति को देखते हैं, शायद कुछ सवाल उठते हैं, शायद भीतर एक गहरी शांति महसूस होती है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये एक दर्पण है जो हमें हमारे भीतर की शांति की याद दिलाता है। जब आप इसे घर में रखते हैं तो आप सिर्फ एक वस्तु नहीं रख रहे हैं, आप एक इरादा रख रहे हैं, शांत रहने का, जागरूक रहने का, करुणावान बनने का, और सबसे जरूरी बात, भगवान बुद्ध ने बताए इस परिशुद्ध धर्म को अपने जीवन में उतारने का। हर बार जब आपकी नजर इस पर पड़ती है, ये पूछता है, क्या आप आज थोड़े धैर्यवान रहे? क्या आप किसी के प्रति दयालु थे? क्या आप अपने भीतर शांत थे? लेकिन याद रखें, सम्मान सिर्फ इस मूर्ति का नहीं, उस भाव का होना चाहिए जो यह रिप्रेजेंट करती है। इसे साफ, ऊंची जगह पर रखें, फर्श पर नहीं, गंदगी में नहीं, क्योंकि जब आप इसका सम्मान करते हैं तो असल में आप अपने भीतर की शांति का सम्मान कर रहे हैं। पूजा जरूर करें, लेकिन समझें कि पूजा करना मात्र पर्याप्त नहीं है। जब आप पाली भाषा में चैंटिंग करें तो उसका अर्थ भी समझने का प्रयास करें, क्योंकि बुद्ध का असली सम्मान केवल पूजा करने से नहीं होता। ये तब होता है जब हम उनके बताए इस पवित्र मार्ग को अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं। पंचशील का पालन करते हुए, हर महीने 4 उपवास को धारण करते हुए, आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करते हुए, और त्रिपिटक के सूत्रों को श्रद्धा से सुनकर उन्हें जीवन में उतारते हुए, और सबसे महत्वपूर्ण, समय समय पर अपने चित्त को विपश्यना ध्यान करते हुए निर्मल करना, क्योंकि निर्मल चित्त ही भगवान ने सबसे बलवान बताया है। चित्त की शुद्धि से ही जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा ध्यान करने का संकल्प जरूर लें। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो यही भगवान बुद्ध की असली पूजा और सम्मान है, क्योंकि केवल चांटिंग करने मात्र से उनका सम्मान नहीं होता, यह धर्म को धारण करने से ही होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप पूजा करें तो ये बातें जरूर याद रखें। बुद्ध की मूर्ति एक रिमाइंडर है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है, और जब आप इसे रोज देखते हैं तो शायद आप भी वहां पहुंचने की यात्रा शुरू कर दें।